नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देश राउंड अप 2023 और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। जाते हुए साल में बीती यादें जहन में ताजा होना लाजमी है, क्योंकि साल 2023 भारत के लिए बेहद खास रहा। इस साल देश में तमाम बड़े इवेंट्स हुए, जिसने सिर्फ भारत के लोगों में ही नया जोश नहीं भरा, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी चर्चा रही। तो कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि साल 2023 पूरे देश के लिए कैसा रहा। वैसे तो साल 2023 में कई घटनाएं घटी, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी हुए जो किसी की भी सोच से परे थे। जैसे कि मणिपुर हिंसा। मणिपुर पूर्वोत्तर का ऐसा राज्य है जो 2023 में हिंसा के लिए सबसे ज्यादा चर्चित रहा। देश के इस हिस्से से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदाय के बीच मई महीने में जातीय संघर्ष शुरू हुआ, जो साल के अंत तक जारी रहा। इस हिंसा के चलते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, तो कई लोगों का पूरे तरीके से अपनी बस्तियां छोड़कर, घर छोड़कर जाना पड़ा, विस्थापित हो गए। लंबे समय तक इस मुद्दे पर राजनीति भी चर्चा में रही, लेकिन दोनों समुदायों को कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। देखिए मणिपुर हिंसा पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। साल 2023 में भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी थीं जिनकी वजह से पूरे देश को तकलीफ भी हुई। देश का एक राज्य हिंसा की आग में जल रहा था और वो राज्य था मणिपुर। यहां से आई तस्वीरों को देखते हुए न सिर्फ देश के लोगों को दर्द हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी ये मुद्दा उठा। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के आपसी विवाद के बाद इस कदर हिंसा फैली कि उसे कई महीनों तक नहीं बुझाया जा सका। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच की झड़प इस कदर बढ़ी कि दो महिलाओं के सम्मान पर बात आ गई। तस्वीरें ऐसी जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। महिलाओं को निर्वस्त्र कर पूरे इलाके में घुमाया गया। घटना कुछ महीने पुरानी थी, लेकिन जुलाई के महीने में इन महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसने लोगों का सिर शर्म से झुका दिया। इसके बाद राज्य में जमकर बवाल हुआ। दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में बाद में सीबीआई ने 16 अक्टूबर को नाबालिग समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मणिपुर में हुई इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। अभी तक मैतेई और कुकी समुदाय अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई राज्य में लड़ रहे हैं। हालांकि मणिपुर में दोबारा इस तरह की कोई हिंसक या बड़ी घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। लेकिन साल 2023 में हुई मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरता साल भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खास रहा। 2023 में पुरानी संसद को छोड़कर नई संसद में कामकाज शुरू किया गया। 28 मई 2023 को जब भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो पूरी दुनिया में इसकी धमक सुनाई दी थी। नए संसद भवन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पुराने संसद भवन में सांसदों के पर्याप्त जगह की कमी का मुद्दा लगातार जारी रहा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका था। इसके अलावा सुरक्षा जैसे कई मानकों का भी ध्यान रखा गया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। कैसा रहा इसमें एंट्री का वो दौर, वो भी जरा जानते हैं।
28 मई 2023 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया संसद भवन समर्पित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया था। सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया गया था। पीएम मोदी ने इस अवसर पर 75 रुपए का एक खास सिक्का भी जारी किया था। नई दिल्ली में बना नया संसद भवन पुरानी इमारत के ठीक बगल में बना है। चलिए आपको दिखाते हैं इस नए संसद भवन में क्या खासियत है। लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता। संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के कमरे, बड़े पार्किंग एरिया के साथ वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था। कुल मिलाकर 28 मई 2023 का दिन भारत के लिए गौरव का पल था, जब नई संसद में धर्म, संस्कृति और सद्भाव का रंग दिखा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक दो नहीं बल्कि भारत ने 2023 में ऐसे कई प्रतिमान गढ़े जो विश्व के लिए एक नजीर बन गए। इन्हीं में से एक रहा G20, दुनिया का वो मंच जहां कूटनीति का असली खेल खेला जाता है। भारत ने 2023 में राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी की। यह सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा 9 अन्य देशों को आमंत्रित किया गया। भारत ने पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी की थी। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको G20 में भारत की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा मिलेगा। भारतीय कूटनीति के लिहाज से साल 2023 भाग्यशाली साबित हुआ। G20 देश की इस साल की कूटनीतिक उपलब्धि रही। अपनी G20 अध्यक्षता के माध्यम से भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और परिणामी देशों को मेज के चारों ओर इकट्ठा करने और दुनिया से संबंधित सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर चर्चा करने, सहमत होने में सक्षम था। भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारत में 50 से अधिक स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थी। पहली बार समिट में विकसित देशों का सिक्का नहीं चला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत तमाम बड़े नेता समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैठक के पहले सेशन के दौरान घोषणा की थी कि अब G20 G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन को इस ग्रुप की स्थायी सदस्यता दी गई, जिसमें 55 देश शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि हमने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने
प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। भारत को G20 समिट में बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब सदस्य देशों के बीच सहमति के साथ G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपनाया गया। 37 पन्नों की नई दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया कि हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि किसी भी देश को गरीबी से लड़ने और ग्रह के लिए लड़ने के बीच चयन करना पड़े। डिक्लेरेशन पर सभी सदस्य देशों ने भारत की सराहना की। चलिए अब आपको G20 सम्मेलन की बड़ी उपलब्धियों से रूबरू करवाते हैं। कई महत्वपूर्ण आर्थिक कदम भी G20 समिट में उठाए गए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा की गई। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने और प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म करने पर भी एक बड़ा समझौता किया गया। इसके साथ ही ज्यादा बड़े और अधिक प्रभावी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों MDB की जरूरत पर भी सहमति बनी और वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग क्षमता बढ़ाने की बात तय की गई। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर भी एक आम सहमति बनती नजर आई। एक मॉडर्न इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम बनाने पर सहमति बनी। कुल मिलाकर G20 बैठकों के दौरान भारत ने अपनी जीवंत संस्कृति और विविधता से भरे स्थलों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के सभी प्रयास किए। भारत ने समिट के सफल आयोजन से न सिर्फ दुनिया का दिल जीता, बल्कि पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत ने 2023 में अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराया। चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। साथ ही ऐसा पहला यान बन गया जो चांद के साउथ पोल पर उतरा हो। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अब रूस, US और चीन के एलीट क्लब में शामिल होने वाला चौथा देश बना, जिनके यान चांद पर उतर चुके हैं। इसी तरह चांद पर यान उतारने के बाद भारत ने अगला यान सूरज की ओर रवाना किया है और इस मिशन को नाम दिया गया है सूर्ययान। पेश है अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के दबदबे से जुड़ी यह स्पेशल रिपोर्ट। साल 2023 अंतरिक्ष जगत में भारत की बड़ी उपलब्धियों के चलते कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पूरे देशवासियों के लिए यह साल यादगार रहेगा। साल 2023 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को कई उपलब्धियां देकर जा रहा है। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंचा और 14 दिन तक तय लक्ष्य के अनुसार काम किया। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने इसलिए भी इतिहास रचा क्योंकि भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है। अभी तक दुनिया के कई देश चांद पर अपना मिशन भेज चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश नहीं पहुंचा है। साल 2023 में इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर एक उपलब्धि ये भी रही कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया। हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। 23 अगस्त 2023 को इसरो चीफ सोमनाथ ने जब ये शब्द कहे तो पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के ये शब्द इतिहास की किताबों में दर्ज हो गए। भारत से पहले अभी तक चांद की सतह पर अमेरिका, चीन और रूस ही सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 42 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के तत्काल बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए सूर्य मिशन के तहत आदित्य L1 को लॉन्च किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य मिशन को 2 सितंबर 2023 शनिवार को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया था। इसरो के अनुसार करीब 4 महीने की यात्रा के बाद सूर्ययान 7 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन साल 2023 की 2 ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में साल 2023 में इन सफलताओं के कारण भारत का रुतबा बढ़ा है और भारतीय वैज्ञानिकों के साथ साथ विज्ञान के छात्रों और आम भारतीय को भी प्रोत्साहित किया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ...2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत से संतोष करना पड़ा। साल 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। ये वो 5 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार बनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे कांग्रेस के लिए झटका देने वाले रहे। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य से साफ हो गई और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई। शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत गए, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव जीते। एमपी के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 163, कांग्रेस को 66 और अन्य को 1 सीट हासिल हुई। किसी ने अनुमान भी शायद नहीं लगाया होगा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ने जा रही चुनावों में जीत का परचम लहराएगी। इन राज्यों में मोदी मैजिक चल गया। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 35 सीटें हासिल हुई हैं, अन्य को 1 सीट पर ही सिमटना पड़ा। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 115 सीटें, कांग्रेस को 69 और अन्य को 13 सीटें मिली। वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव में तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस को विजय मिली। दरअसल 10 सालों से जब से तेलंगाना में चुनाव के जरिए सरकार चुनी गई, तभी से कांग्रेस से अलग हुए BHRS के चंद्रशेखर राव ही सत्ता पर काबिज रहे। यानी देश के सबसे युवा राज्य पर चंद्रशेखर राव का ही शासन रहा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने BRS को पछाड़कर सत्ता में आने का अपना सपना पूरा कर लिया, जिसके बाद अब विधानसभा की तस्वीर कुछ इस प्रकार से होगी। कांग्रेस को 64 सीटें, BHRS को 39 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें, AIMIM को 7 और CPI को 1 सीट मिली। वहीं मिजोरम में आंकड़ों ने हर किसी को चौंकाया। मिजोरम विधानसभा चुनाव में लालदोहुमा के नेतृत्व वाली जोरम पीपल्स मूवमेंट ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट बड़ी हार के साथ राज्य की सत्ता से बेदखल हो गई। अब इन आंकड़ों को देखिए। मिजोरम विधानसभा की तस्वीर अब कुछ इस प्रकार की है। मिजोरम में ZPM को 27, MNF को 10, बीजेपी को 2, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। 5 में से हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जीत से बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राज्यों की हार पर चिंतन मंथन कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए एकमात्र सांत्वना तेलंगाना में पार्टी की जीत है, क्योंकि इस जीत से कांग्रेस ने दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत की है। अब 2024 में किसके सिर पर ताज सजेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपदाओं के लिहाज से साल 2023 उत्तराखंड के लिए चुनौतियों भरा रहा। सलक्यार टनल हादसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली की तैयारी में जुटा था, तब उत्तरकाशी के सलक्यार में निर्माणाधीन टनल में 41 मजदूर अंदर फंसे। मजदूर जब अपनी शिफ्ट पूरी कर बाहर आ रहे थे, तभी पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। जिस तरह कई तरह के उतार चढ़ाव आए और आखिर में मिशन सक्सेसफुल रहा, उसी तरीके से यहां पर भी देखा गया। इतिहास के पन्नों में यह रेस्क्यू ऑपरेशन दर्ज हुआ। बता दें कि सलक्यारा में 17 दिनों तक टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का सफल काम पूरा किया गया। देखिए ऑपरेशन टनल की पूरी टाइमलाइन हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2023 उत्तरकाशी में हुए ऑपरेशन टनल के लिए भी याद रखा जाएगा। 41 मजदूर करीब 17 दिनों तक सलक्यारा टनल के अंधेरे में कैद रहे, लेकिन 28 नवंबर 2023 को मुश्किलों की चट्टानों को तोड़कर मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया।
श्रमिकों को निकालने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ और पहले 5 मजदूरों को निकाला गया तो आसपास मौजूद लोगों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। और फिर ये क्रम बढ़ता गया। 21 मजदूर, फिर खबर आती है 33 मजदूर, 35 मजदूर और फिर 41 मजदूर। यानी टनल में फंसे सभी मजदूर जिंदगी की जंग को लड़ते हुए बाहर आ चुके थे। परिवार वालों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कड़ी मशक्कत और कई तरह की मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एजेंसियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट लेते रहे और केंद्र 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की हर संभव संभावनाओं को तलाशता रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए। चलिए आपको ऑपरेशन टनल की पूरी टाइमलाइन भी दिखाते हैं। 12 नवंबर टनल का हिस्सा धंसा। 13 नवंबर ऑक्सीजन पाइप से मजदूरों से संपर्क। 14 नवंबर बर्मा मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग। 15 नवंबर दिल्ली से ऑगर ड्रिलिंग मशीन आई। 16 नवंबर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू। 17 नवंबर 24 मीटर के साथ ड्रिलिंग रुकी। 18 नवंबर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का फैसला। 19 नवंबर नितिन गडकरी टनल पर पहुंचे। 20 नवंबर विदेश से टनल एक्सपर्ट पहुंचे। 21 नवंबर मजदूरों से पहली बार बातचीत। 22 नवंबर करीब 45 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। 23 नवंबर 48 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी। 24 नवंबर ऑगर मशीन की ड्रिल टूटी। 25 नवंबर हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन आई। 26 नवंबर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। 27 नवंबर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी शुरू हुई और फिर आखिरकार 28 नवंबर को मजदूरों के लिए शुभ घड़ी आ गई। यकीनन इस जंग के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और सभी अन्य एजेंसियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसी कोशिश का परिणाम रहा कि 41 परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। – 2023 में संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला भी सामने आया, जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मची। विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिला। यह हमला भी तब हुआ जब संसद हमले की 22वीं बरसी थी। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते भारतीय इतिहास में पहली बार करीब 146 सांसदों को निलंबित भी करना पड़ा। साल 2023 में कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये उछल कूद करता युवक देश की सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर संसद भवन के अंदर घुस आया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। संसद में इस युवक के घुसने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोकसभा में मौजूद सभी सांसद डर गए कि आखिर ये कौन आ गया। इस दौरान इन लोगों ने स्मोक स्टिक जलाई, जिसके बाद पूरी लोकसभा में धुआं नजर आने लगा। हालांकि सांसदों ने हिम्मत दिखाते हुए इस युवक को पकड़ा और फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया और इन दोनों को हिरासत में लेते हुए स्मोक स्टिक को जब्त कर लिया गया। संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक होना चिंता का विषय है। संसद की सुरक्षा भेदने वाले लोगों की संख्या 6 बताई जा रही है, जिसमें 4 मुख्य आरोपी संसद के बाहर और अंदर सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। दिल्ली, हिसार, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, लातूर, मैसूर। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद करीब 146 सांसदों को निलंबित करना पड़ा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने सांसदों पर सस्पेंशन की गाज गिरी। बहरहाल साल 2023 में संसद भवन में हुई सेंधमारी कोई सामान्य घटना नहीं है। लोकसभा के शून्यकाल की कार्रवाई चलते हुए बाहरी लोगों का घुसना, उछलना, कूदना, नारे लगाना, अफरा तफरी मचाना और कैन से धुआं करना कैसे विरोध का तरीका हो सकता है। ये एक शर्मनाक घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी साल 2023 की कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादें। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश राउंड अप 2023 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।